जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जो लाखों साल पहले मौजूद थी। आज हम एक ऐसी ही दबी हुई कहानी से पर्दा उठाएंगे जो शायद हमारे इतिहास की समझ को हमेशा के लिए बदल दे। सोचिए, हिमालय की तलहटी लाखों सालों से अपने अंदर एक बहुत गहरा राज दबाए बैठी थी। एक ऐसी कहानी जो उस दौर की है जब दुनिया का नक्शा आज जैसा बिल्कुल नहीं था। और अब जाकर वैज्ञानिकों ने उस राज से पर्दा उठा दिया है। और यकीन मानिए, जो मिला है ना, वो हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा हैरान करने वाला है। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है देहरादून के पास शिवालिक की पहाड़ियों से। देखिए, ये इलाका हमेशा से ही जमीन पर रहने वाले पुराने जानवरों जैसे हाथियों और घोड़ों के फॉसिल्स के लिए जाना जाता था। लेकिन इस बार कुछ एकदम अलग हुआ। जहां हमेशा बड़े बड़े जानवरों की हड्डियां मिलती थी, वहां साइंटिस्ट्स को कुछ ऐसा मिला जिसकी किसी को दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी। मीठे पानी की मछलियों के फॉसिल्स। और बस इसी एक खोज ने पूरी कहानी बदलकर रख दी। तो सवाल यह है कि आखिर ये सबूत थे क्या? कोई बहुत बड़ी हड्डी या पूरा का पूरा कंकाल? नहीं, बल्कि कुछ बहुत ही छोटा लेकिन बेहद कीमती। देखिए, उन्हें मिले ओटोलिथ। आसान भाषा में कहें तो ये मछली के कान की हड्डियां होती हैं। इनको आप एक तरह की नेचुरल डायरी समझ सकते हैं। जैसे पेड़ के तने में रिंग्स होते हैं ना, ठीक वैसे ही ये ओटोलिथ मछली की उम्र, और सिर्फ उम्र ही नहीं बल्कि उस जमाने का पानी कैसा था, माहौल कैसा था, इस सब के बारे में कमाल की जानकारी देते हैं। और इन्हीं छोटी छोटी हड्डियों की मदद से रिसर्चर्स ने 3 अलग अलग तरह की मछलियों को पहचाना: स्नेकहेड, गोबी और गौरमी। लेकिन इन तीनों में से एक नाम ऐसा था जिसने सबको चौंका दिया। हाँ, गौरमी मछली का फॉसिल। इसका मिलना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये अपने आप में एक हिस्टोरिकल मोमेंट था। क्यों? क्योंकि ये भारत में मिला अपनी तरह का पहला गौरमी फॉसिल है, और पूरी दुनिया में सिर्फ दूसरा। सोचिए, इससे पहले ऐसा सिर्फ एक फॉसिल मिला था, वो भी सुमात्रा में। तो आप समझ सकते हैं कि ये खोज कितनी ज्यादा अहम है। और इन फॉसिल्स की उम्र कितनी है? अंदाजा लगाइए। इनकी उम्र है करीब 45 लाख साल। जी हाँ, 4.5 मिलियन साल। ये हमें उस दौर में ले जाता है जब धरती पर इंसानों का कोई नामो निशान तक नहीं था। तो ठीक है, फॉसिल्स मिल गए, 45 लाख साल पुराने हैं, पर ये छोटे से सुराग हमें उस प्राचीन दुनिया के बारे में बताते क्या हैं? चलिए, अब ये समझते हैं। ये जो मछलियां थीं, ये प्लायोसीन युग में रहती थीं। अब ये प्लायोसीन युग क्या है? ये वो दौर था जो आज से करीब 53 लाख साल पहले शुरू हुआ और 26 लाख साल पहले खत्म हो गया। और ये जो हमारी खोज है ना, ये ठीक इसी दौर के बीच की कहानी बताती है। रिसर्च से जो तस्वीर उभर कर सामने आती है वो ये है कि उस वक्त ये इलाका आज जैसा बिल्कुल नहीं था। सोचिए, स्नेकहेड और गौरमी जैसी मछलियां, ये इस बात का इशारा करती हैं कि यहाँ पर घनी वनस्पतियों से घिरे शांत जल निकाय रहे होंगे। मतलब ठहरा हुआ पानी, चारों तरफ हरियाली, एकदम शांत और जिंदगी से भरा हुआ इकोसिस्टम। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ उस एक तालाब या नदी की नहीं है। इस खोज का दायरा, इसका असर बहुत बड़ा है। ये हमें पूरे एशिया के प्राचीन इतिहास के बारे में कुछ नया बताती है। और वो नया क्या है? वो ये है कि गौरमी का ये फॉसिल प्राचीन भारत और साउथ ईस्ट एशिया के बीच एक सीधा डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ता है। एक ऐसा कनेक्शन जिसके बारे में हमें पहले पता ही नहीं था। देखिए, अब तक साइंटिस्ट्स यही मानते थे कि गौरमी परिवार की जो मछलियां हैं वो ज्यादातर साउथ ईस्ट एशिया में ही पाई जाती थीं। लेकिन इस एक खोज ने सब कुछ बदल दिया। अब हमें पता चला है कि ये मछलियां कभी भारतीय उपमहाद्वीप में भी आराम से रहती थीं, खूब फलती फूलती थीं। और इसका सीधा सा मतलब क्या निकलता है? यही कि लाखों साल पहले इन दोनों ही इलाकों का क्लाइमेट और माहौल लगभग एक जैसा था। तो अगर हम सारी बातों को जोड़कर देखें तो इसके बड़े मतलब निकलते हैं। पहला, इससे गौरमी परिवार की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री और पीछे चली जाती है। दूसरा, हमें मीठे पानी की मछलियों के पुराने माइग्रेशन रूट्स के बारे में नए सुराग मिलते हैं। और तीसरा, ये साबित होता है कि एक वक्त था जब इंडिया से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक एक बहुत बड़े इलाके में एक जैसा क्लाइमेट हुआ करता था। और जैसा कि हर बड़ी खोज के साथ होता है, ये कहानी का अंत नहीं है, बल्कि ये तो एक नए चैप्टर की बस शुरुआत है। क्या आप जानते हैं कि ये इतने छोटे छोटे फॉसिल्स ढूंढने के लिए रिसर्चर्स को कितनी मेहनत करनी पड़ी? उन्हें करीब
500 किलो, जी हाँ, 500 किलोग्राम मिट्टी और सेडिमेंट को छानना पड़ा। ये आंकड़ा हमें सिर्फ उनकी मेहनत के बारे में नहीं बताता, बल्कि ये भी इशारा करता है कि जमीन के नीचे भी और कितना कुछ छुपा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, इस खोज ने ये साबित कर दिया है कि शिवालिक की पहाड़ियों में सिर्फ जमीन पर रहने वाले जानवरों के ही फॉसिल्स नहीं हैं। नहीं, बल्कि यहाँ पानी के नीचे की एक पूरी की पूरी प्राचीन दुनिया दफन है। और इसके साथ ही पेलियंटोलॉजी रिसर्च का एक बिल्कुल नया एक्साइटिंग चैप्टर खुल गया है। तो आखिर में ये खोज हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर एक नन्ही सी मछली का फॉसिल हमारी हिस्ट्री की पूरी किताब को नए सिरे से लिखने पर मजबूर कर सकता है, तो शिवालिक की इन पहाड़ियों के नीचे न जाने अभी और कितने अनगिनत राज अपने खुलने का इंतजार कर रहे होंगे।